जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। 6 एंड 7 अप्रैल का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूँ। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। फूलों से तुम हंसना सीखो, भंवरों से तुम गाना, दरख्त की डाली से सीखो, फल आए झुक जाना। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सेशन PIB, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड अदर सोर्सेज से सिलेक्टेड न्यूज़ कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलीवेंट हो। इस सेशन में MCQ डिस्कस होते हैं और देन इसके बाद में करंट न्यूज़ का डिस्कशन होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने MCQ की तरफ। फर्स्ट MCQ आ रहा है, विच सिटी होस्टेड द ग्लोबल कोलैबोरेशन एडवांस्ड वैक्सीनोलॉजी ट्रेनिंग मीटिंग? किस शहर ने वैश्विक सहयोग उन्नत वैक्सीनोलॉजी प्रशिक्षण बैठक की मेजबानी की है? ऑप्शन हैं आपके पेरिस, जेनेवा, बर्लिन, न्यूयॉर्क। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी आपका जेनेवा। ग्लोबल कोलैबोरेशन एडवांस वैक्सीनोलॉजी ट्रेनिंग मीटिंग हेल्ड की गई है जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेबिट इंडिया टाइज अप विद विच फाइनेंस लिमिटेड फॉर अ यूनिक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम फॉर वुमेन? महिलाओं के लिए एक अद्वितीय रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए नॉबेट इंडिया ने किस फाइनेंस लिमिटेड के साथ समझौता किया है? तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस, दीवान हाउसिंग फाइनेंस, PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। तो राइट आंसर यहाँ पर हो रहा है आपका PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ नेबेट इंडिया एंड PNB हाउसिंग, PNB नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड पार्टनर्ड टू स्टार्ट एन इनिशिएटिव फॉर वुमेन्स हेल्थ एंड वेलनेस। तो नेबेट इंडिया, PNB हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ने महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक पहल शुरू करने के लिए भागीदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाउ मच % ऑफ टैक्स विल बी इम्पोज्ड ऑन द ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल एसेट? वर्चुअल एसेट के ट्रांसफ़र पर कितना प्रतिशत टैक्स लगेगा? 40%, 10%, 50% या 30%? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी आपका 30%। बिल्कुल डियर, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। निर्मला सीतारमन इन द यूनियन बजट 2022 announced that any income for transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, which day is commemorated एज इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे ICBD? किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन हैं आपके 3 अप्रैल, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल या फिर 31 मार्च। तो राइट आंसर यहाँ पर हो रहा है आपका ऑप्शन सी 2 अप्रैल। द इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे is organized annually on the 2nd of April since 1967 by the International Board on Books for Young People. इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल द्वारा 1967 से प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाउ मैनी एग्रीमेंट हैव बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड तुर्कमेनिस्तान ड्यूरिंग द विजिट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू तुर्कमेनिस्तान? भारत के राष्ट्रपति की तुर्कमेनिस्तान यात्रा के दौरान भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? 3, 7, 4 या फिर 9? राइट आंसर हो रहा है यहाँ पर 4 समझौते यहाँ पर किए गए हैं। ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन सी आपका। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की तुर्कमेनिस्तान की राजकीय यात्रा के दौरान भारत और तुर्कमेनिस्तान ने 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच कंट्री हैज़ बीन चूजन एज द स्पॉन्सर फॉर इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे 2022? अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2022 के प्रायोजक के रूप में किस देश को चुना गया है? ऑप्शन ए है आपका जर्मनी, बी है सिंगापुर, यूनाइटेड स्टेट्स या फिर कनाडा। तो राइट आंसर हो रहा है यहाँ पर ऑप्शन डी आपका कनाडा। इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल कनाडा इज द स्पॉन्सर फॉर इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इंडिया रैंक्ड एट विच प्लेस इन द हुरून ग्लोबल U40 सेल्फ मेड बिलियनर्स 2022 लिस्ट? हुरून ग्लोबल U40 सेल्फ मेड बिलियनर्स 2022 लिस्ट में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन है आपके 2nd, 3rd, 4th या 1st? तो राइट आंसर है यहाँ पर 4th प्लेस पर है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। इंडियाज रैंक 4th इन द हुरून ग्लोबल U40 सेल्फ मेड बिलियनर्स 2022 लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द फर्स्ट एवर ब्रॉड गेज पैसेंजर रेल लिंक विल कनेक्ट द कंट्री विद नेपाल थ्रू विच स्टेट?
पहली बार ब्रॉड गेज यात्रा रेल लिंक किस राज्य के माध्यम से देश को नेपाल से जोड़ेगी? ऑप्शन है आपके बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो रहा है बिहार। द 35 किलोमीटर क्रॉस बॉर्डर रेलवे लाइन लिंकिंग जयनगर इन बिहार टू खुर्दा इन नेपाल। बिहार के जयनगर को नेपाल के खुर्दा से जोड़ने वाली 35 किलोमीटर लंबी सीमा पार रेलवे लाइन को जोड़ेंगे। नेपाल बिहार से जोड़ेंगे नेपाल के खुर्दा को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच स्टेट विल होस्ट द सेकेंड एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021? कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा? ऑप्शन है आपके असम, कर्नाटका, उत्तराखंड या फिर उड़ीसा। राइट आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, कर्नाटका। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, कर्नाटका। द KIUG 2021 will be held in Karnataka between 24th April and 3rd May 2022। KIUG 2021 कर्नाटक में 24 अप्रैल से 23 मई 2022 के बीच आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सिजुबी नोंगमा पनबा is a traditional festival in which the Indian state? साजुबी नोंगमा पनबा भारत के किस राज्य में एक पारंपरिक त्यौहार है जो मनाया जाता है? ऑप्शन ए है आपका वेस्ट बंगाल, आसाम, केरला एंड मणिपुर। तो राइट आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, मणिपुर। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, मणिपुर। साजिबू नोंगमा पनबा मणिपुर के सनमय धर्म के अनुयायियों के लिए चंद्र नव वर्ष के रूप में एक पारंपरिक त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ GSI? GSI के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं H राजाराम, डॉक्टर S राजू, प्रलय मुखर्जी या फिर गार्गी भट्टाचार्य। राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन बी आपका, डॉक्टर S राजू। डॉक्टर S राजू हैज़ टेकन ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। डॉक्टर S राजू ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI प्रभाव के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द इंडियन एयरफोर्स हैज़ कॉमेमोरेटेड हाउ मैनी ईयर्स ऑफ ग्लोरियस सर्विसेज ऑफ इट्स ओल्डेस्ट ऑपरेशनल फ्लाइंग मशीन चेतक हेलीकॉप्टर? भारतीय वायुसेना ने अपनी सबसे पुरानी परिचालन उड़ान मशीन चेतक हेलीकॉप्टर के कितने वर्षों की शानदार सेवा का जश्न मनाया? 70th, 40th, 50th या फिर 60th? तो राइट आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, 60th। भारतीय वायुसेना में चेतक हेलीकॉप्टर द्वारा 60 साल की शानदार सेवा के उपलक्ष्य में वायुसेना स्टेशन हकीमपेट में एक नए सम्मेलन का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेपाल हैज साइंड द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट टू ज्वाइन द इंडिया लेड इंटरनेशनल सोलर अलायंस। डज इट प्रॉब्लम विच नंबर कंट्री हु साइन द एग्रीमेंट? नेपाल ने भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने के लिए रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्या यह समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला नंबर 1 देश बन जाता है? किस नंबर का देश बन जाता है? तो यहाँ पर पूछा गया आइडियल, तो 107वां, 105, 117 या फिर 112। राइट आंसर है यहाँ पर 105। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 105वां देश बन गया है। 150th कंट्री बन गया, 105 कंट्री बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच प्लेयर हैज़ वॉन द फीमेल सिंगल्स टाइटल ऑफ द 2022 मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट? किस खिलाड़ी ने 2022 मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल का खिताब जीता है? ऑप्शंस हैं आपके सिमोना हालेप, इगा स्विएटेक या फिर मारिया साकाकारिक या फिर नाओमी ओसाका। तो डियर यहाँ पर राइट आंसर आपका हो रहा है ऑप्शन बी, इगा स्विएटेक। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, इगा स्विएटेक। पोलिश टेनिस स्टार इगा स्विएटेक डिफीटेड नाओमी ओसाका ऑफ जापान। पोलिश टेनिस स्टार इगा स्विएटेक ने जापान की नाओमी ओसाका को हराया है। तो पोलिस की हैं ये आपकी, ये ध्यान रखना होगा हमें। पोलिश टेनिस स्टार है इगा स्विएटेक।
तो ये थे हमारे आज के MCQs। अब हम चलते हैं आज की शॉर्ट न्यूज़ की तरफ, देखते हैं कौन सी न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं और डिटेल में भी न्यूज़ देखेंगे, शॉर्ट में भी देखेंगे। तो पहले चलिए वन लाइनर न्यूज़ देख लेते हैं। तो नेशनल न्यूज़ की बात कर रहे हैं डियर। नेशनल न्यूज़ में सबसे पहली न्यूज़ आ रही है पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट पासेस दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल एग्जिस्टिंग 3 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस ऑफ दिल्ली टू बी यूनिफाइड इनटू 1 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। संसद ने दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक पारित किया। दिल्ली के मौजूदा 3 नगर निगमों को दिल्ली के एक नगर निगम में एकीकृत किया जाएगा। नेक्स्ट आपका वन लाइनर न्यूज़ आ रही है। इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने विजिटेड सिंगापुर मीट्स डिफेंस मिनिस्टर नग येंग हैंग। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने सिंगापुर के दौरे पर रक्षा मंत्री एन जेंग हैन से मिले। हैंग से मिले, ठीक है ना। चलिए, सिंगापुर के दौरे पर रक्षा मंत्री से मिले वहाँ के, और मनोज मुकुंद नरवाने जी जो हैं भारतीय सेना प्रमुख जनरल हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया हैज़ 1.96 नर्सेज पर 1000 पॉपुलेशन। हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आई है, भारत में प्रति 1000 जनसंख्या पर 1.96 नर्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ। इंटरनेशनल न्यूज़ में डियर जलवायु परिवर्तन की बात हो रही है। यूनाइटेड नेशन इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज रिलीजेज इट लेटेस्ट 3000 पेज रिपोर्ट। 3000 पेज की रिपोर्ट पेश की गई है ऑन हाउ ह्यूमैनिटी कैन अवॉइड कंपाउंडिंग कैटास्ट्रोफ इफ नेशंस टेक सफिशिएंट एक्शन टू डू सो। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी पैनल ने अपनी नवीनतम 3000 पृष्ठ की रिपोर्ट जारी की है कि अगर राष्ट्र ऐसा करने के लिए पर्याप्त कार्रवाई करते हैं तो मानवता कैसे जटिल तबाही से बच सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है आपकी श्रीलंका से। श्रीलंका रूलिंग कोalition लॉसेस मेजॉरिटी, न्यूली अपॉइंटेड फाइनेंस मिनिस्टर अली सर्वेई रिजाइंस। श्रीलंका सत्ताधारी गठबंधन ने खोया बहुमत, नवनियुक्त वित्त मंत्री अली शाबरी ने दिया इस्तीफा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस सेलिब्रेटेड बाय UN यूनाइटेड नेशन ऑन 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस। नेक्स्ट है इकोनॉमी एंड कॉर्पोरेट से न्यूज़ आ रही हैं। तो भाई पार्लियामेंट की बात हो रही है। पार्लियामेंट पासेस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट्स and company secretaries bill to strengthen the disciplinary mechanism under these acts। संसद ने इन गतिविधियों के तहत अनुशासनात्मक तंत्र को मजबूत करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत और कार्य लेखाकार और कंपनी सचिव संशोधन विधेयक पारित किया है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है आपकी। कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ऑन 3-day विजिट टू ऑस्ट्रेलिया होल्ड्स टॉक्स विद ऑस्ट्रेलियन PM स्पेशल ट्रेड इनवॉय फॉर इंडिया टोनी अबॉट इन मेलबोर्न। भाई टोनी अबॉट से मुलाकात की है वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। 3 दिवसीय यात्रा ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के भारत के लिए विशेष व्यापार दूत टोनी अबॉट के साथ मेलबर्न में बातचीत की गई है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है। गवर्नमेंट एक्सटेंड्स टाइमलाइन फॉर डिसबर्समेंट ऑफ लोन फॉर एथेनॉल प्रोजेक्ट अंडर डिफरेंट स्कीम्स टिल 30 सितंबर। सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत एथेनॉल परियोजनाओं के लिए ऋण के वितरण की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है। इंडिगो को फाउंडर राकेश गंगवाल डोनेट्स 100 करोड़ टू अल्मा मेटर IIT कानपुर। इंडिगो के सह संस्थापक राकेश गंगवाल ने संस्थान के IIT कानपुर को 100 करोड़ का दान दिया है। नेक्स्ट ईयर अब चलते हैं डिटेल्स में न्यूज़ की तरफ। तो देखिए 7 अप्रैल की बात हो रही है और ये जैसा कि आप सभी को पता है वर्ल्ड हेल्थ डे हम सेलिब्रेट करते हैं और यहाँ पर इसकी थीम रही है आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। वर्ल्ड हेल्थ डे की बात हो रही है। एनुअली ऑन 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब। This day celebrated with the aim of discussing health related issues and also draws attention to specific health issues from across the world। प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यह दिन स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के उद्देश्य से मनाया जाता है और दुनिया भर के विशिष्ट स्वास्थ्य मुद्दों पर भी ध्यान आकर्षित करता है। तो डियर बिल्कुल थीम ध्यान रखेंगे यहाँ पर आवर प्लेनेट आवर हेल्थ इस बार की थीम रही है। नेक्स्ट कुछ और पॉइंट देख लेते हैं भाई। ऑन 22 जुलाई 1949 भाई 22 जुलाई 1949 द फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ डे वाज सेलिब्रेटेड। आवर प्लेनेट आवर हेल्थ इज द थीम ऑफ दिस ईयर वर्ल्ड हेल्थ डे। 22 जुलाई 1949 को पहला विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य इस वर्ष के विश्व स्वास्थ्य दिवस का विषय है।
नेक्स्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है भाई, ऑन 5 अप्रैल 2022 अ मैस्कट नेम्ड प्रकृति वॉज लॉन्च। भूपेंद्र यादव जी ने आपका मैस्कट लॉन्च किया है प्रकृति के नाम से। यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं हमारे भूपेंद्र यादव। दिस मैस्कट वॉज लॉन्च्ड विद द एम ऑफ स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग द people of the country about the small changes that can contribute to be a better environment for the nation's future generations. यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, पीपल ऑफ द कंट्री अबाउट द स्मॉल चेंजेस दैट कैन कंट्रीब्यूट टू अ बेटर एनवायरनमेंट फॉर द नेशंस फ्यूचर जनरेशन। तो यहाँ पे प्रकृति नाम का मैस्केट लॉन्च किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट, सेम स्लाइड हिंदी में है। 5 अप्रैल 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रकृति नाम के शुभंकर का शुभारंभ किया। यह शुभंकर देश के लोगों में उन छोटे बदलावों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था जो देश के भावी पीढ़ियों के लिए बेहतर वातावरण में योगदान दे सकते हैं। प्रकृति इन्वायरमेंटल अवेयरनेस मैस्कट। नेक्स्ट ये देखिए, इसी रिलेटेड और न्यूज़ आ रही है, और फैक्ट्स आ रहे हैं। द लॉन्च ऑफ द मैस्केट प्रकृति टेक्स अनदर स्टेप टुवर्ड्स द एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। Along with the launch of Mascat, various other green initiatives were also launched. The government has plans to phase out single-use plastic by 2022. In the country, 3.5 million tons of plastic waste are generated annually. भाई अगर हम बात करें 3.35 लाख टन प्लास्टिक कचरा सालाना हम पैदा करते हैं पूरा देश, और सरकार की योजना 2022 तक सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ख़त्म करने की है। शुभंकर के शुभारंभ के साथ कई अन्य हरित पहले भी शुरू की गई हैं। शुभंकर प्रकृति का शुभारंभ सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ख़त्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। नेक्स्ट देखिए न्यूज़ आ रही है आपकी, ऑन द 6 अप्रैल इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। भाई बात हो रही है IDSDP की, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। ये आपका डे हमने सेलिब्रेट किया है किस डेट पे, 6 अप्रैल पे। और डियर यहाँ पर देखिए क्या इनिशियल पॉइंट बोल रहे हैं, द डे इज सेलिब्रेटेड इज टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन द सोसाइटी। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह दिन समाज में खेलों के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए फैक्ट आ रहे हैं यहाँ पर, अगर हम बात करें 2013 की, 2013 द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA हैड डिक्लेयर्ड दैट द 6 अप्रैल इज टू बी सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। 6 April was selected as on this day in 1896. The first ever modern Olympics took place in Athens. Since 2014, this day has been annually observed across the planet. 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की थी कि 6 अप्रैल को विकसित और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाना है। 6 अप्रैल को चुना गया था क्योंकि इस दिन 1896 में एथेंस में पहली बार, तो भाई हम बात करें कि ये हम 6 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि 1896 में एथेंस में पहली बार आधुनिक ओलंपिक खेलों का इसी दिन 6 अप्रैल को ही स्टार्ट हुए थे। आधुनिक ओलंपिक खेलों का इनॉग्रेशन हुआ था 6 अप्रैल को। तो 2014 से यह दिन पूरे पृथ्वी पर, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। कब से? 2014 से। 2013 में UNGA ने इसको क्या कर दिया था, डिक्लेरेशन कर दिया था, और 2014 से कंटिन्यू ये डे हम मनाते चले आ रहे हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, और ये हम 6 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इसकी थीम बताई गई है, थीम ऑफ फॉर दिस ईयर सिक्योरिंग आ सस्टेनेबल, सिक्योर करेंगे, सस्टेनेबल करेंगे, एंड पीसफुल फ्यूचर फॉर ऑल। The contribution of sports is the theme for this year's International Day of Sports for Development and Peace. सभी के लिए एक सतत और शांतिपूर्ण भविष्य सुरक्षित करना खेल का योगदान इस वर्ष के विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का विषय है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए न्यूज़ आ रही है गंगौर फेस्टिवल से लेकर, देखिए न्यूज़ आ रही है एक राजस्थान में गंगौर फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहे हैं। द गंगौर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन राजस्थान एंड सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। इट इज़ वन ऑफ द राजस्थान्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल
and is observed with great fervor across the state. गणगौर त्यौहार राजस्थान और मध्य प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। यह राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और इसे पूरे राज्य में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो बिल्कुल डियर, गणगौर फेस्टिवल ध्यान रखेंगे, डायरेक्टली एग्जाम का पार्ट बन जाता है। राजस्थान में स्पेशली सेलिब्रेट करते हैं इसको, मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट्स में और गुजरात और वेस्ट बंगाल के भी पार्ट में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है भाई, इंडिया विनर्स एट द ग्रेमी अवार्ड 2022। तो ग्रेमी अवार्ड 2022 की बात हो रही है। तो बात करें डियर तो 64th एनुअल ग्रेमी अवार्ड्स दिए गए हैं और 64th नंबर के टू इंडियन म्यूजिशियंस वर अमंग द विनर्स। 2 इंडियन म्यूजिशियन यहाँ पे आपके विनर रहे हैं। फॉलो एंड इंडियन अमेरिकन सिंगर हैं, फॉलो इंडियन अमेरिकन सिंगर हैं, सॉन्ग राइटर हैं, वॉन हर मेडन वॉन हर मैडन ग्रैमी इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम। बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम के लिए इनको मिला है फॉलो को। एंड कंपोजर रिकी केस की बात करें तो ये आपके ऑल्सो विन हिज सेकेंड ग्रैमी एज ही इज द स्टुअर्ट पॉप Plant won the award in the category of Best New Age Album। 64वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कारों में 2 भारतीय संगीतकार विजेताओं में शामिल थे। भारतीय अमेरिकी गायिका गीतकार फालू ने सर्वश्रेष्ठ बच्चों के संगीत एल्बम की श्रेणी में अपनी पहली ग्रैमी जीती। संगीतकार रिकी केज ने भी अपना दूसरा ग्रैमी जीता। उन्होंने और स्टीवर्ट कोपलैंड ने सर्वश्रेष्ठ न्यूज़ एल्बम की श्रेणी में पुरस्कार जीता है। तो डियर बिल्कुल नाम ध्यान रखेंगे, फैलू हैं, ये अमेरिकन सिंगर हैं, सॉन्ग राइटर हैं, लेकिन इंडियन अमेरिकन सिंगर सॉन्ग राइटर हैं। और रिकी केज की बात करें तो ये बिल्कुल कंपोजर हैं आपके। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ ही नेक्स्ट देखिए कुछ और एडिशनल पॉइंट आ रहे हैं। द 2022 ग्रैमी अवार्ड वर हेल्ड ऑन 3rd मार्च एट द MGM ग्रैंड गार्डन एरिना लोकेटेड इन लास वेगास नवाडा। तो बिल्कुल ये 2021 ग्रैमी अवार्ड 3 मार्च को लास वेगास के नेवादा में स्थित MGM ग्रैंड गार्डन एरिना में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट हम बात करें तो ट्रेवर नोह होस्टेड दिस इवेंट। जॉन बेस्टिन विन द बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड। जॉन बेटिस्ट को यहाँ पर बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड मिला हुआ है। द अवार्ड फॉर द बेस्ट न्यू आर्टिस्ट एज वेल एज फॉर बेस्ट पॉप वोकल एल्बम वॉज वन ओलिविया रॉड्रिगो को मिला है यहाँ पे बेस्ट न्यू आर्टिस्ट एज वेल एज बेस्ट पॉप वोकल एल्बम के लिए। और ओलिवा रॉड्रिगेज को मिला है एंड डोजा कैट won the award for the best pop duo group। 2022 ग्रैमी अवार्ड जैसा कि आप सभी को बताया 3 मार्च को लास वेगास के नेवादा में स्थित MGM ग्रैंड गार्डन एरिना में आयोजित किए गए थे। इस कार्यक्रम की मेजबानी ट्रेवर नूह ने की। जॉन बेटिस ने सर्वश्रेष्ठ एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट के साथ साथ बेस्ट पॉप वोकल एल्बम का पुरस्कार ओलिविया रॉड्रिगो ने जीता और डोजा कैट ने बेस्ट पॉप हुओ ग्रुप का पुरस्कार जीता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट ईयर हम बात करें तो बात हो रही है ट्रेड डेफिसिट की। और इंडिया का ट्रेड डेफिसिट यहाँ पर रिलीज़ किया गया है 2021-22 का। तो यार अगर हम बात करें द ट्रेड डेफिसिट इन इंडिया रोज बाय 87.5% जो है इसको रिकॉर्ड किया गया है फॉर USD। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं फ्रॉम US बिलियन डॉलर। तो यहाँ पर देखिए क्या पॉइंट हो रहा है, द टोटल एक्सपोर्ट इन द लास्ट फिजिकल ईयर की बात हुई है यहाँ पर। तो अगर हम बात करें लास्ट फिजिकल ईयर की तो टच किया है रिकॉर्ड मार्जिन 417.81 बिलियन $। एंड द imports फॉर द सेम प्रोजेक्ट imports to sold to touch $610.22 billion thus leaving 192.41 बिलियन ट्रेड गैप। भारत का व्यापार घाटा 2021-22 में 102.63 बिलियन अमेरिकी घटाकर भारत का व्यापार घाटा जो है 2020-21 में 102.63 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 87.5% बढ़कर 2021-22 में 192.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। पिछले वित्तीय वर्ष में कुल निर्यात ने 417.81 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड के मार्जिन को छुआ था। इसी अवधि के लिए आयात भी बढ़कर 610.22 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। इस प्रकार
192.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार। तो यहाँ पर ये अमाउंट ध्यान रखना होगा डियर, 192.41 बिलियन डॉलर की बात हो रही है और 102.63 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 87.5% बढ़कर 2021-22 में 192.41 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। और पिछला वित्तीय वर्ष में कुल निर्यात में 417.81 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड मार्जिन को छुआ है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर डिटेल में थोड़ा सा और बात की है। इन मार्च 2022 द कंट्रीज ट्रेड डेफिसिट वाज 8.69 बिलियन यूएस डॉलर, 8.69 बिलियन यूएस डॉलर। तो बिल्कुल यार इसको आप ये फैक्ट जो है ये ध्यान रखना होगा। और एक ये जो आपका नीचे पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट्स में आपका मेंशन है वाइल ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड ऑफ 2021 एंड 22 इट वाज 192.41 बिलियन। मार्च 2022 में देश का व्यापार घाटा 18.69 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि 2021-22 की पूरी अवधि के दौरान यह 192.41 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। चलते हैं नेक्स्ट। सेबी की बात हो रही है। सेबी पैनल गवर्नमेंट्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज को लेकर। सेबी हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमेटी दैट विल रिव्यू एंड मेक रिकमेंडेशंस फॉर द स्ट्रेंथिंग ऑफ गवर्नेंस नॉर्म्स एट मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस MMIS एंड स्टॉक एक्सचेंजेस। सेबी ने एक समिति गठित की जो बाजार अवसंरचना संस्थानों MMII और स्टॉक एक्सचेंजों में शासन के मानदंड को मजबूत करने के लिए समीक्षा करेगी और सिफारिशें करेगी। चलते हैं नेक्स्ट देखिए इसी में बोल रहे हैं द कमेटी कंसिस्ट 6 मेंबर्स एंड G Mahalingam, a former whole-time member of SEBI, will be chairing this committee. The other members including CEOs and MDs of BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के CEO और MDs को and NSE and CDSL। तो यहाँ पर CDSL एंड NSDL की बात हो रही है। आरती निहलानी पार्टनर एंड ओलिवर वियमैन, JN गुप्ता MD एंड स्टेक होल्डर्स एम्पावरमेंट सर्विसेज, उत्तम बगरी एंड फॉर्मर चेयरमैन BSE ब्रोकर्स फोरम एंड संदीप भगत एंड पार्टनर स्टैंडर्ड S&R एसोसिएट। सेम स्लाइड हिंदी में। समिति में 6 सदस्य होते हैं और सेबी के पूर्णकालिक सदस्य की G महालिंगम की समिति की अध्यक्षता करेंगे। अन्य सदस्यों में BSE और NSE के CEO और SDM और CDSL और NSDL शामिल हैं। आरती निहलानी पार्टनर ओलिवर वायमैन, JN गुप्ता स्टेक होल्डर्स एम्पावरमेंट सर्विसेज के MD, उत्तम बागरी पूर्व अध्यक्ष BSE ब्रोकर्स फोरम, उत्तम बागरी और पूर्व अध्यक्ष BSE ब्रोकर्स फोरम और संदीप भगत पार्टनर S&R एसोसिएट्स। तो बिल्कुल यार यूनिफाइड करने की कोशिश की जा रही है। बस ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर। सेबी है कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, कमेटी बना रहा है बाजार संरचना संस्थानों, मार्केट स्टेबलाइजेशन, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस एंड स्टॉक एक्सचेंज के लिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है आपकी WHO एयर क्वालिटी डेटाबेस से रिलेटेड। 2022 का डेटा अपडेट हो चुका है भाई। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एयर क्वालिटी डेटाबेस 2022 अपडेट अराउंड 99% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ प्लैनेट breathes air that exceeds the air quality limits of WHO and also threatens the health of the people। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वायु गुणवत्ता डेटाबेस 2022 अपडेट के अनुसार ग्रह की लगभग 99% आबादी हवा में सांस लेती है, जो WHO की वायु गुणवत्ता सीमा से अधिक है और लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है। तो 99% से अधिक की पॉपुलेशन जो है वो सांस जो लेती है वो शुद्ध नहीं होती है। वायु की गुणवत्ता सीमा बहुत ही अधिक हो गई है। चलिए नेक्स्ट देखिए और एडिशनल पॉइंट बोल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द WHO डेटा ओवर 6000 cities in 117 countries are monitoring their air quality, but the residents still continue to breathe unhealthy levels of nitrogen dioxide and fine particulate matter। WHO के आंकड़ों के अनुसार 117 देशों के 6000 से अधिक शहर अपनी वायु गुणवत्ता की निगरानी कर रहे हैं, लेकिन निवासी अभी भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सूक्ष्म कणों के अस्वास्थ्यकर स्तर से सांस ले रहे हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपने आज के सेशन को एंजॉय किया होगा। सेव वाटर, सेव ट्रीज, सेव लाइफ।
सेव अर्थ एंड सेव नेचर। अगर नेचर सेव रहेगा तो आप और हम भी सेव रहेंगे। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और टेलीग्राम चैनल पर सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।